Look, I need to talk. I really need to talk. लाइक एस्पिरेंट की अब तो इज्जत ही नहीं रही है। लाइक सभी मजे ले रहे, लाइक लेजिट सभी, एनडीए से लेके सोशल मीडिया तक। लाइक एनडीए ऐसे टॉर्चर दे रहा था जैसे कि हमने लीक कराया है, हमने ही सब कुछ कराया था, हमने ही कांड किया है। और उनके अपडेट, भाई सब अपडेट ही खत्म नहीं होते थे उनके। सुबह अपडेट, शाम को अपडेट, रात को अपडेट, लाइक सांस लो तभी भी अपडेट आ जाता था। इतने अपडेट का क्या? और कोई नॉन एस्पिरेंट अगर सोच रहा होगा कि ऐसा क्या होगा अपडेट में, कुछ भी नहीं, सब वेग। मतलब जो हमें पता है वही अपडेट दे रहे हैं। एडमिट कार्ड लाना है, अरे हम वो आईएनटी, हमें तो पता ही नहीं था एडमिट कार्ड लाना है, हम तो कुछ और लाने वाले थे। लाइक इतना वेग अपडेट होता था, इतना वेग अपडेट। क्लास फर्स्ट वाले भी, उनको भी पता होगा कि हाँ ये सब कुछ है। इतना वेग अपडेट था कि हमने थर्ड में को हम गए नहीं थे क्या? एलियन आए थे एग्जाम देने के लिए, हम ही आए थे, हमें पता है क्या करना है क्या नहीं है। जो इम्पोर्टेंट होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जो हमें पता नहीं है, वो अपडेट भेज दो तो वो भी चलता है। ऐसे ऐसे अपडेट भेज रहे थे, दिमाग खराब हो गया मेरा। वो तो अच्छा हुआ 21st को एग्जाम था, खत्म हुआ, अपडेट की कहानी खत्म। वरना इनका बस चल रहा था पूरे एक साल, अपडेट 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 देते रहते हैं। मैं अपडेट इतना इतना अपडेट हो गया, ऐसा लग रहा था कि मैं भी कभी अपडेट ना हो जाऊं। थैंक गॉड अपडेट खत्म हुए। एक ऑनलाइन टीचर्स, माना कि ठीक है उनको कंटेंट मिलता है, ठीक है उनको, ठीक है करते हैं, लेकिन उनको भी तो समझना चाहिए कि हमने जब से रीनीट के बारे में सुना, हमने जब रीनीट के बारे में सुना तो हम कितने दुखी थे, डिप्रेस्ड हो गए थे और बहुत ही डाउन फील कर रहे थे। तो उनको भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए स्टूडेंट से कि आ, हम ऐसे फील कर रहे हैं, तो वो भी ऐसे फालतू अपडेट्स की वीडियो ना बनाएं। लेकिन उनकी भी मस्ती देखो, वो भी 7-8 मिनट का वीडियो बना के भेज देते, ओ एम जी बिग अपडेट, बिग अपडेट। और वो भी कौन कैसे अपडेट होता है जो हमें पता है पहले से ही। लाइक रोज होके अपना, मैं अपना मूड बनाती थी, ठीक है अभी पढ़ लेते श्रीका, मुझे पढ़ना है, रीनीट के लिए पढ़ना है। तो अभी जब मैं यूट्यूब खोलती हूँ, क्या आता है सबसे पहले? अपडेट। मतलब यूट्यूब खोला, अपडेट। अब मैं उसको छोड़ नहीं सकती, फोम हो जाएगा कि अरे क्या पता बिग अपडेट हो, सच में इम्पोर्टेंट अपडेट हो, क्या पता। तो क्या करूँगी मैं? ऑब्वियसली वही देखूंगी पहले अपडेट। और अपडेट देख के इतना दिमाग खराब होता है कि, और ऊपर से 7-8 मिनट का होता है वो, मिनिमम 7-8 मिनट का। सत्यानाश हो जाता है पढ़ने का, फिर पढ़ने का मूड ही नहीं होता। फिर जैसा तैसे करके ठीक है सही, कर ले, शाम तक मैं अपना फिर से मूड बनाती हूँ पढ़ने का। अगेन और एक अपडेट आ जाता है। आई वॉज सच फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम दिस अपडेट, दिमाग खराब हो गया था मैं। मेरा बस चलता नहीं, अपडेट कर देती मैं। अब आई टेलीग्राम की बारी। टेलीग्राम बैन हो गया, ठीक है मैं अपना बताती हूँ। मैं अपने फ्रेंड से टेलीग्राम पे बात करती थी, ठीक है, अच्छे से बात चल रही थी। जब बैन हुआ, मैं शिफ्ट हो गई स्नैपचैट से, ठीक है। और दूसरी बात, मुझे सुनने में आया कि लोग टेलीग्राम वीपीएन के थ्रू से भी टेलीग्राम चला रहे थे। क्या स्कैमर्स के अंदर भी ऐसा दिमाग नहीं है? क्या वो पागल हो चुके हैं कि वो भी ऐसे तिगड़म तिगड़म प्लानिंग लगा नहीं सकते जैसे हमने लगाया, वीपीएन के थ्रू करा? उनकी आइडिया तो देखो, एंटी की आइडिया को मानना पड़ेगा। एंटी ये सोच रहा होगा कि ओ माय गॉड क्या डिसीजन लिया मैंने, सुपरमैन भी नीचे है इस डिसीजन से। सबका लाइफ नॉर्मल ही चल रहा था, कुछ उगड़म तगड़म उलट फुलट कुछ भी नहीं हुआ, सब नॉर्मल ही चल रहा था। अगर तुमने टेलीग्राम बैन कर दिया तो क्या पता, तुमको कुछ लग रहा होगा कि ओ माय गॉड क्या प्लान बनाया, ऐसा प्लान और कोई बना ही नहीं सकता। एंडी ने अपना डिसीजन ले लिया। अब वो ऐसा सोच रहे होंगे कि ओ माय गॉड अब तो स्टूडेंट्स तो ऐसे चरणों में मेरे गिर ही जाएंगे और मेरे पीछे पीछे ऐसे पागल हो जाएंगे, क्या डिसीजन लिया तूने। लेट मी ऐड समथिंग, ओके। जूते, टमाटर, जूते, चप्पल, अंडे, वो भी ऐड कर लो, ठीक है। वो मेन मेन करेक्टर है। खराब पीछे पड़ जाओ, क्या डिसीजन लिया। लाइक आई हैव हर्ड सम न्यूज़ कि अप्रोक्स 13 से 14 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है।
क्योंकि they weren't able to take more stress about this exam. I am wondering क्या वो स्टैंडर्ड बचा है इस एग्ज़ाम का? मुझे तो नहीं लगता वो स्टैंडर्ड बचा है। लाइक मैं भी इस थॉट से मैं भी इस थॉट से गुज़र चुकी हूँ। मुझे भी बहुत सारे थॉट्स आते थे पहले। लेकिन अब ये इतना चोमू एग्ज़ाम बन चुका है, इतना चोमू एग्ज़ाम। मैं अपनी इतना कीमती जान मैं इस एग्ज़ाम के लिए नहीं दूँगी। इतना इतना विला दिल नहीं है मेरा ना, इतना विला जान है मेरा कि मैं इस चोमू एग्ज़ाम के लिए दूँ। बहुत स्टैंडर्ड गिर चुके हैं इस एग्ज़ाम के। सोशल मीडिया में भी इसके मीम बन रहे हैं। हर एक रील स्क्रॉल करो, एनडीए के ऊपर ही मज़ाक उड़ा रहे हैं। तुम अपने इतना कीमती जान क्यों दे रहे हो उसके ऊपर? क्यों? मैं तो नहीं देने वाली। मुझे भी आते थे बहुत सारे थॉट्स, लेकिन बाकी आई अंडरस्टैंड कि हम स्टूडेंट्स में किस दौर से गुज़र रहे हैं, किस स्टेट ऑफ माइंड में थे हम, किस स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट में थे हम। आई अंडरस्टैंड। एंटी इतना परेशान कर रहा था, और ऊपर से रीनीट था, और ऊपर से पेरेंट्स को लगता था ये सेकंड चांस दिया भगवान ने सेकंड चांस दिया है। लेट मी करेक्ट यू पेरेंट्स, किस्मत ने हमें सेकंड चांस दिया हगने के लिए। ये वाला जो थर्ड में वाला था सही गया था, मेरा भी सही गया था, बाकी सबका सही गया था। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था कि ऐसा कैसे अच्छा चला गया। तो क्या था, किस्मत ने और एक चांस दिया हगने को, और हग दिया, हम सब ने हग दिया। इसलिए प्रूव हो गया कि अब फिर री नीट नहीं होने वाला। अब री नीट के बारे में बात करते हैं। री नीट इतना वाहियात पेपर मैंने आज तक नहीं देखा। फिजिक्स के क्वेश्चन सीधा सीधा शेप रखा था जेई एडवांस का। हमारे टीचर ने बताया था जेई एडवांस के 4 क्वेश्चंस थे। तो एनटीए क्या प्रूव करना चाहता है, कि क्या सिखाना चाहता है या फिर एस्पिरेंट्स को, कि आगे जाके हमें क्या प्रेग्नेंट लेडी के वूम कितने वेलोसिटी से बढ़ रहा है वो हमें नोट करना पड़ेगा, या फिर किस एक्सेलरेशन से पेशेंट गिरा वो नोट करना है आगे जाके, या फिर जो किस चीज़ शार्प जो चीज़ है वो किस एंगल से गिरा, यहाँ पे किस एंगल से गिरा वो नोट करना है। स्लैंटली गिरा, वर्टिकली गिरा या हॉरिजॉन्टली गिरा, ये हमें काउंट करना है। तो लेट मी टेल यू, वो बेसिक फिजिक्स से भी हो जाएगा। तो बेसिक फिजिक्स ही रखो ना। जेई एडवांस का हम क्या करेंगे? हम क्या अभी बिल्डिंग बनाएंगे? डॉक्टर है, डॉक्टर का काम ये भी हमें ही सिखाना पड़ेगा, गारंटी है यार। जेई एडवांस बाकी एनडीए को बहुत शौक है रिफंड करने का वैसे। तो 1700 इज़ नॉट इनफ, ठीक है? तुम्हारी वजह से जो मेंटल का जो माँ बहन हो रखा है, मेंटल स्टेट का जो माँ बहन हो रखी है, बाल जो झड़ रहे हैं, अभी मैं बॉल्ड होने वाली हूँ अब, और ये सब मैंने झेल लिया तो मैं पूरी गंजी होने वाली हूँ। तो इसका खर्चा, मेंटल स्टेट का खर्चा देना तो दो। अब तुम्हें अगर मनी रिफंड करना तो इसके लिए पैसे भी दो भाई। स्किन केयर, हेयर केयर, मेंटल स्टेट के लिए जो काउंसलिंग लगती है उसके भी पैसे दो। बहुत पैसे देने के शौक है ना तुम्हें? भाई साहब मेरे बाल एक तो बाल गंजी होती जा रही, इतने बाल झड़ रहे, इतने मतलब ऐसे करोगे तो बाल निकल रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर कोई ब्रांड है हेयर केयर का तो प्लीज़ पीआर भेज देना मुझे। बाकी अभी तो पीआर नहीं आएगा, फिर भी मेरे बाल मेरे बाल गायब होने वाले हैं। और बाकी वी आर सो क्लोज टू 500 सब्सक्राइबर और 500 फैमिली। सब्सक्राइबर बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन 500 फैमिली बोलती हूँ मैं, ठीक है? 500, वी आर सो क्लोज टू 500 फैमिली। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना, और प्लीज़, और ना मैं चाहती हूँ कि मुझे फीडबैक मिले। इट्स माय फर्स्ट टाइम, मतलब यूट्यूब तो फर्स्ट टाइम है, और मैं कभी ऐसे मैंने कभी अपनी वीडियो ना फोटो कुछ भी नहीं करा। मैं थोड़े से शाय हूँ कैमरा में। तो इट्स वेरी वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी बाय रिकॉर्डिंग दिस इन फ्रंट ऑफ मी। तो प्लीज़ अगर कुछ भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव फीडबैक हो तो प्लीज़ फीडबैक देना।
ताकि मैं आगे जाके और इम्प्रूव कर सकूँ मुझे, क्योंकि इम्प्रूव तो होना है। एंड 500 फैमिली अगर हो जाएगा तो मैं अपने पेरेंट्स को प्रूव कर सकती हूँ कि मैं निकम्मी नहीं हूँ। सिर्फ़ एक एग्ज़ाम से डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं निकम्मी हूँ। तो येस, प्लीज़ 500 सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।